आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप इन हिंदी में स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है ईमेल लेखन। हम मोबाइल के ज़रिए ईमेल को सेंड करते हैं या फिर हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं गूगल में, ठीक है, gmail.com में। तो हम हिंदी में ईमेल कैसे लिखते हैं और ईमेल लिखने के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं वो सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊँगी। तो आप वीडियो को वॉच करें लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ईमेल क्या है। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो फ़ोन से भेजा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ ही मिनटों में जानकारी दे सकते हैं। आज की दुनिया में ईमेल संचार का सबसे सामान्य रूप है, ठीक है। जो आज हमें कोई भी न्यूज़, कोई भी किसी भी कंपनी से कुछ बताया जाए तो वो डायरेक्ट हमारे पास ईमेल आ जाती है, ठीक है। तो आज देखिए आज शायद ही कोई कंप्यूटर यूज़र होगा जो ईमेल का प्रयोग ना करता हो। ईमेल लेखन हमें तुरंत समाधान पाने में मदद करता है। ईमेल लेखन में इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली पर संदेश लिखना, भेजना, संग्रह करना और प्राप्त करना शामिल है, ठीक है। ईमेल मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है, जो हमें कंप्यूटर और फ़ोन के माध्यम से मिलता है या फिर हम किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। तो देखिए ईमेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ईमेल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। सेमी फॉर्मल ईमेल मतलब अर्ध औपचारिक ईमेल, फॉर्मल ईमेल मतलब औपचारिक ईमेल, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। देखिए फॉर्मल मीन औपचारिक ईमेल जो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनफॉर्मल मीन फ्रेंड्स वगैरह के लिए अनौपचारिक। और अर्ध औपचारिक मतलब ये नॉर्मली किसी के पास भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सेमी फॉर्मल ईमेल क्या है, अर्ध औपचारिक ईमेल क्या है। तो देखिए किसी सहपाठी या साथ में काम करने वाले, हाँ, जैसे हमारे कोई कलीग हो गए जो साथ में काम वगैरह करते हैं या फिर हमारे क्लासमेट, सबको देखिए किसी विषय के अंतर्गत लिखा गया ईमेल इस श्रेणी में आता है। उपयोग की जाने वाली भाषा सरल, मित्रवत और आकर्षण वाली होती है। सील और मर्यादा को बनाए रखना होता है, ठीक है। अर्ध औपचारिक ईमेल जो होता है वो उसमें भाषा बहुत सरल होती है और इसमें जैसे हमारे क्लासमेट्स हो गए, साथ में पढ़ने वाले हो गए या फिर साथ में काम करने वाले कलीग्स वगैरह, उनके लिए हम सेमी फॉर्मल ईमेल लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल ईमेल किसको लिखा जाता है। तो फॉर्मल ईमेल किसे लिखा जाता है, देखिए मान लीजिए कि हम किसी भी प्रकार के व्यापारिक वार्तालाप के लिए एक ईमेल लिख रहे हैं या रचना कर रहे हैं, यह अनौपचारिक ईमेल की श्रेणी में आएगा, ठीक है। हम बोले ना जिसे ऑफिशियल वर्क, अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ईमेल हम लिख के देंगे उसे फॉर्मल ईमेल मीन औपचारिक ईमेल कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे औपचारिक ईमेल लेखन कंपनियों, सरकारी विभागों, स्कूल प्राधिकरणों या किसी अन्य अधिकारियों को लिखा गया ईमेल होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनफॉर्मल ईमेल मीन अनौपचारिक ईमेल। अनौपचारिक ईमेल किसे कहते हैं, तो देखिए किसी भी रिश्तेदार, परिवार या दोस्तों को एक अनौपचारिक ईमेल लिखा जाता है। अनौपचारिक ईमेल लेखन के लिए विशेष नियम नहीं है। एक व्यक्ति अपनी पसंद की किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। इनफॉर्मल ईमेल हमारे फैमिली को ही लिखा जा सकता है या फिर कोई रिश्तेदार, रिलेशंस को, तो हम इसमें किसी भी भाषा का यूज कर सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि हमें एक मध्यम सरल भाषा ही यूज़ करना है। अब देखिए मेल का उपयोग क्या है, जो ईमेल हम लोग करते हैं उसका उपयोग क्या है। तो देखिए स्क्रीन से चेंज कर, ओके। हाँ, हम दिन के किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के संपर्क कर सकते हैं और वह मेल पढ़ सकता है और अपनी सुविधा अनुसार प्रतिक्रिया दे सकता है, ठीक है। जैसे हम कभी भी किसी को ईमेल कर सकते हैं और वो मेल पढ़ के हमें प्रतिक्रिया मीन उसका रिप्लाई भी कर सकता है। अब देखिए ईमेल को व्यक्ति के समय का सम्मान करने की अनावश्यक संचार से बचाता है। जो समय होता है उसका दुरुपयोग होने से बच जाता है। देखिए यह बिना किसी लागत के किया जाता है यदि सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हो। इसमें बस इंटरनेट की आवश्यकता होती है जिससे हम आसानी से ईमेल कर सकते हैं। देखिए ईमेल का उपयोग संचार के साधन के रूप में किया जा सकता है, जैसे एक विफलता या अपडेट की सूचना देना,
निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए देखिए टीम की मदद करना, यात्रा के लिए रूट मैप, सफाई या अस्पताल में भर्ती होने के लिए उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक कुछ भी, ठीक है। यह संचार के सुचारू और सरल बनाने में मदद करता है। मीन्स संचार जो होता है उसको सुचारू और सरल मीन आसानी से ये काम हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं ईमेल लेखन का प्रारूप। मीन ईमेल लेखन को कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या फॉर्मेट होता है, इसे ही आप ध्यान से देखना और हो सके तो आप इसका नोट भी करते जाइए। और अगर आपको कोई नोट करने में प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ईमेल प्रेषक जो होता है वो मेल भेजने वाला को प्रेषक कहते हैं, ठीक है। मीन फ्रॉम जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, उसी को हिंदी में हम प्रेषक लिखेंगे। अब प्रेषिती क्या होता है, जो टू लिखते हैं, जिसके लिए लिखा जाता है। देखिए मेल प्राप्त करने वाला, ठीक है। और सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। विषय, यहाँ ईमेल का विषय संक्षेप में लिखते हैं, ठीक है। विषय में जो होता है ये हमारा फॉर्मेट है, हम पहले लिखेंगे प्रेषक, ठीक है। प्रेषक मीन फ्रॉम, जो ईमेल को लिख रहा होता है। प्रेषिती मीन जिसको ईमेल प्राप्त होगा। सीसी मीन कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद विषय लिखना है। फिर है अभिवादन, जिसे ईमेल लिखा जा रहा है उसके आदर्श स्वरूप शब्द लिखा जाता है, जैसे प्रिय, महोदय, ये सब, ठीक है। मैं आपको ईमेल लिख के भी दिखाऊंगी यहाँ पे। तो अब देखिए मुख्य विषय वस्तु, विषय से संबंधित विस्तार में विषय लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा बॉडी लिखा जाता है। अब समापन, कथन समाप्त करना, ठीक है। अटैचमेंट ज्वाइन करना, पीडीएफ इमेज जैसे फाइल अटैच करना, ठीक है। और हस्ताक्षर में क्या होता है, प्रेषक का नाम, संकेत आदि, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। प्रेषक, यहाँ आपको अपना ईमेल पता दर्ज करना होता है, अर्थात जो ईमेल भेजने वाला उसका ईमेल पता यहाँ भरना होता है, ठीक है, प्रेषक में। अब प्रेषिती क्या होता है, ऊपर हम बताया था प्रेषक और प्रेषिती। तो यहाँ पे देखिए प्रेषिती, यह आपको ईमेल प्राप्त करने वाले ईमेल एड्रेस डालना होगा। अगर आप किसी कंपनी को ईमेल करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी का ईमेल डालना होगा। आप प्रेषक लिखेंगे तो वहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे। प्रेषिती लिखेंगे तो जिसको आप ईमेल दे रहे हैं उसका वहाँ पे ईमेल डालना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन कॉपी क्या होता है। तो देखिए कार्बन कॉपी क्या है, जब आप एक ही ईमेल 2 या 2 से अधिक ईमेल पते पर भेजना चाहते हैं तो कॉपी का उपयोग किया जाता है। मतलब आप एक से अधिक रिसीवर को एक ही संदेश भेजने के लिए कार्बन कॉपी का उपयोग कर सकते हैं। मीन अगर हमको एक ही ईमेल है, मान लीजिए हम कोई कंपनी से हैं, ठीक है, और उस कंपनी से हमें 10 आदमी के पास ईमेल करना है, तो हम कार्बन कॉपी करके ईमेल को एक ही ईमेल को सभी के पास सेंड कर सकते हैं। तो इसे हम कार्बन कॉपी सीसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईमेल के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, ईमेल लेखन के कुछ उदाहरण। तो देखिए अपने मित्र को जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण हेतु 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। देखिए यहाँ पे मैं एक इनफॉर्मल ही कह सकते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल ईमेल लिखी हूँ। तो आप इसे देखिए क्या है यहाँ पे, प्रेषक में XYZ कुछ भी, मान लीजिए हम लिख रहे हैं किसी को, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर प्रेषिती, मान लीजिए हम अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी फ्रेंड का, जो मेरी फ्रेंड का ईमेल आईडी होगा वो डालेंगे। फिर है सीसी, आवश्यकता अनुसार, अगर हमको ये बस एक ही फ्रेंड के पास भेजना है तो ये नहीं डालेंगे। बीसीसी ये भी नहीं डालेंगे, ठीक है। मीन अगर हमें कोई कंपनी से भेजना हो और एक ही कार्बन कॉपी 2-3 कोई को भेजना हो तब हम इस लोग का यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब विषय क्या है, पार्टी में का निमंत्रण, ठीक है। फिर हम ये दोनों लिखने के बाद विषय लिखेंगे पार्टी का निमंत्रण। फिर है अभिवादन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक किसी का नेम, तो हम यहाँ पे अपनी फ्रेंड का कोई भी नाम, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे अभिवादन करते हुए। देखिए प्रिय राकेश लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्या चाहिए यहाँ पे, देखिए मुख्य विषय वस्तु, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, ठीक है, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात 10 बजे से 12 बजे तक है।
ठीक है। मीन हम यहाँ पे लिखेंगे उस ईमेल का बॉडी। उसके बाद देखिए समापन, बर्थडे इस सॉरी आपको इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है। ठीक है, ये समापन हो गया। अटैचमेंट क्या है? आवश्यकता अनुसार। अटैचमेंट मीन हमें कुछ अटैच करके इसमें लिखना होता है ना, तो उस तरह का, तो ये हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है इनफॉर्मल लेटर में, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है। अब हस्ताक्षर, यहाँ पे लास्ट में जो ईमेल लिख रहे हैं उनका यहाँ पे नेम होगा। ठीक है, मान लीजिए हम ईमेल लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा नेम होगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है? शर्मा सोसाइटी के मुख्य शिविर की मुरम्मत हेतु 100 शब्दों में ईमेल। वो ऊपर इनफॉर्मल ईमेल था और ये एक फॉर्मल ईमेल है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मल ईमेल क्या होता है। प्रेषक हम बताए थे जो ईमेल लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे mukesh@gmail.com। ठीक है, कोई मुकेश नाम का लड़का ईमेल लिख रहा है। किसको लिख रहा है? देखिए, शर्मा सोसाइटी के मुख्य शिविर की मुरम्मत हेतु, मतलब मरम्मत कराना है, तो मान लीजिए कोई अधिकारी को ही लिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रेषिती में यहाँ पे उसका जो अधिकारी होगा या जो कंपनी होगा उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। अगर सीसी आवश्यकता है, मीन हमको डबल कार्बन कॉपी करना है तो करेंगे। बीसीसी की आवश्यकता है तो इसमें लिखेंगे। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है अगर कोई नॉर्मल इंसान ईमेल करे। ठीक है, मीन कोई कंपनी से ईमेल किया जाए तभी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें विषय क्या है हमारा? शिविर मरम्मत के लिए अनुरोध हेतु। ठीक है, मीन शिविर का मरम्मत कराना है। अब देखिए यहाँ पे अभिवादन करेंगे महोदय जी, फिर इस जो ईमेल है उसका पूरा बॉडी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बॉडी में क्या है? शर्मा सोसाइटी का मुख्य शिविर टूट गया है जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू फैल रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। ठीक है, ये हम कोई अधिकारी के पास लिखे तो ये एक फॉर्मल लेटर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका समापन कैसे होगा। समापन, मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे। ठीक है, अटैचमेंट ज्वाइन करें, मीन आप यहाँ पे बहुत जन से साइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ईमेल लिख रहे थे उनका हस्ताक्षर होगा, उनका नेम होगा। ठीक है, आपका ये जो टॉपिक था वो यहीं तक का था। हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है और आई होप आप लोगों को ईमेल हिंदी में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फॉर्मेट मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।